नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर वो दोनों 3D में मिल जाते हैं, यानी उनकी मैरिज हो जाती है, तो इस यूनिवर्स यानी इस ब्रह्मांड में इस दुनिया को क्या मिलता है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसा जर्नी है जो इस दुनिया में आने से पहले ही डिवाइन के साथ ये ट्विन जो हैं डिस्कस करके आते हैं कि हमारा ये पर्पस है, हाँ हमारा ये काम है, और एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ मैं इस काम को करने के लिए मैं इस दुनिया में जा रहा हूँ, बिल्कुल 2 पार्ट में जा रहा हूँ। और ट्विन फ्लेम जो है ना, अगर लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम एक ऐसा जर्नी है जो केवल पेन के लिए, दर्द के लिए, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, केवल दर्द ही दर्द है, तो ये आप रॉन्ग हैं, बिल्कुल गलत है। या तो आप ट्विन फ्लेम है ही नहीं, या तो आप गलत सोच लिए हैं कि ट्विन फ्लेम एक दर्द है इस कारण, क्योंकि यूनिवर्स का एक मतलब है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि जैसा हमारे मन में आता है, तो कहीं ना कहीं आप मान चुके हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द भरा है, इसलिए भी आपको बहुत सारा पेन मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये नहीं कह सकते कि पेन नहीं मिलता है। ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल एक दर्द वाला जर्नी होता है, इसमें आपको स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, पेन होता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप एक मूवी के लिए आपको कास्ट किया जा रहा है और डायरेक्टर से आप डिसाइड कर रहे हो कि हाँ हमारा ये रोल है, और बिल्कुल आप जानते हो कि एक मूवी में हर तरह के रोल होते हैं, बिछड़ने वाले भी रोल होते हैं, और बिल्कुल उसमें मिलाया भी जाता है। अंत में होता है कि दोनों की शादी हो जाती है। एक मूवी में जैसा आपको पार्ट मिला रहता है वैसा उसमें रोल होता है। तो मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि अगर आपको उस मूवी के लिए किसी डायरेक्टर ने आपको हायर किया है और आपको सारी कहानी शेयर कर दिया गया है कि आपको यहाँ पे बिछड़ा दिया जाएगा, यहाँ पे आपको ऐसे मिला दिया जाएगा, और ये चीज़ आपको सारा कुछ पता है कि हाँ हमको इसलिए ये चीज़ें हो रही है, तो मूवी में क्या आपको दुख होगा? जब आपको बिछड़ा दिया जाएगा तो आपको दुख ही नहीं होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो मेरा एक रोल है, मैं तो ये रियल हूँ ही नहीं, मेरा तो रियलिटी कुछ और है, मैं तो इसमें एक्टिंग कर रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा। तो ट्विन फ्लेम जो इस 3D में आ रहे हैं ना, तो वो भी एक एक्टिंग है, उनका एक पर्पस है जो यहाँ पे उनका पूरा करना है। और जब वो मेडिटेशन करते हैं, जो अपने आप पे इनर वर्क करते हैं, ध्यान साधना ये सब करते हैं, जब वो इस यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि मैं इस काम के लिए आया हूँ, अरे इसलिए ऐसा हो रहा था, इसलिए मेरे जो डीएम है या डीएफ है मेरे साथ ऐसा कर रही थी, क्योंकि वो तो चाह रहे थे कि हम इस चीज़ को समझ पाएँ कि हम लोग का पर्पस क्या है। बिल्कुल ये तो आप तभी जानेंगे जब आप सच में अपने आप पे इनर वर्क करेंगे, सच में आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। या बिल्कुल अगर आप रो रहे हैं, ट्विन फ्लेम के पीछे भाग रहे हैं, बस यही आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं हमको ये मिल जाए, हमको ये करना है। मैं ये नहीं कह सकती कि ट्विन फ्लेम में कोई प्यार नहीं मिलेगा आपको, कोई आपको जो इस सांसारिक रिश्ता है वैसी चीज़ें नहीं होंगी। बिल्कुल अगर आप किसी से भी प्रेम करते हैं, आपकी ख्वाहिशें बढ़ेंगी, आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो हमें अच्छे से मिले, अच्छे से हमें ट्रीट करे, तो ये होगा। जैसे ही आप अपने आप पे इनर वर्क करेंगे ना, आप अपने पर्पस को अगर समझ गए, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप अपने पर्पस को समझ गए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपसे ज़्यादा खुशी कोई नहीं रह सकता है। लेकिन जब तक आप अपने पर्पस को नहीं समझे हैं, आप दोनों में से कोई नहीं समझा, आप दोनों बस एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि वो मेरे को चीट कर रही है, वो कर रहा है, वो उसके साथ क्यों है। तो आप एक बार सरेंडर कर दीजिए, आप सब कुछ सरेंडर करके अपने आप पे काम कीजिए, आध्यात्मिक चीज़ों पे काम कीजिए। आप देखेंगे कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ये ब्रह्मांड नहीं चाहता है कि आप इतने हर्ट हो, इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सब यूनिवर्स का ये प्लान होता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। तो कहीं ना कहीं आप दिन रात यही सोच रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल होता है, हमको बहुत ज़्यादा दर्द दिया जा रहा है, इस कारण आपको इतना दर्द मिल रहा है। आप जैसे ही आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपना ध्यान साधना, और मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि मेरे से मेडिटेशन नहीं होता है, इतना पेन मिल गया है कि हमें भगवान में भी मन नहीं होता है। तो बिल्कुल मैं बताने वाली हूँ कि जो आध्यात्मिक जर्नी है ये केवल मेडिटेशन नहीं है। अगर आपको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होती है, आपको इनर वर्क ये सब चीज़ें नहीं समझ आती है, तो बिल्कुल आप कुछ और कर सकते हैं।
दुनिया में जो भी चीज़ें हैं आप अलग अलग थ्रू में काम कर सकते हैं। आप एक नेचर की तरफ जो है अपना ध्यान अपना जो पूरा मन है लगा सकते हैं, या आप एक अच्छी चीज़ों में मन लगा सकते हैं, कोई संगीत के पीछे, या जो भी एक कलात्मक जो कला होता है उसमें अपना पूरा दिल लगा के उसको कर रहे हैं, या अपने काम को ही बहुत दिल से करना, खुद से प्यार करना, खुश रहने की अच्छाई, लोगों का मदद करना, जानवर के प्रति एक प्रेम जो प्यार होता है उसको देना। तो ये सब चीज़ें भी आध्यात्मिक ही हैं। जब आप हैप्पी रहते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप दुनिया में किसी के लिए गलत नहीं सोचते हो, तो ये भी आपका आध्यात्मिक जर्नी है। अगर आप किसी को चीट नहीं करते हो, आपके मन में बस यही है कि हर लोग खुश रहे, तो ये भी आध्यात्मिक जर्नी है। यानी सबसे पहले आध्यात्मिक जर्नी यही है कि आपका मन कैसा है। अपने मन को अच्छा कर लेना भी आध्यात्मिक जर्नी है। अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता है तो आप अपने मन को भी सही करने की कोशिश करें, ताकि आपकी वजह से किसी को दुख ना हो, किसी को हर्ट ना हो। तो मैं यही कहने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप खुद पे काम करेंगे तो आपकी शादी एकदम पक्की है। बिल्कुल है कि आपकी शादी आपकी ट्विन फ्लेम से ही होगी, लेकिन उससे पहले आपको इतना मेडिटेशन या जिस थ्रू भी अपने आप को हील करना पड़ेगा कि आप ये चीज़ समझ जाएं कि हाँ, मेरा पर्पस यही है, मेरा गोल जो है ना, मेरी मंजिल यही है, हमें यही चीज़ करना है। और एक दिन हम दोनों नहीं, आपको पहले अपने बारे में सोचना है कि मेरे को ये करना है, मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है। तो आप देखेंगे अगर आप रियल ट्विन होंगे तो आपका ट्विन फ्लेम खुद आपके साथ ट्विन आपके आ जाएंगे, और खुद उसी काम के लिए वो भी कहेंगे कि मेरा भी मकसद यही है, और आप दोनों एक साथ काम करेंगे। तो आज का वीडियो बड़ा हो गया। थैंक यू।